करें। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी बैठे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जींद के अंदर। और साथियों, मैं आपको बता देता हूं, अभी फायर सेफ्टी वीक चला हुआ था हॉस्पिटल के अंदर और डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे एक बार बात करते हैं किस तरीके का वो सेफ्टी वीक रहा, इनका कितना रिस्पॉन्स लोगों में मिल रहा है। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, हम खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आए हैं। हमने नाम यहाँ पर, मेरा नाम रमनदीप है। Hello everyone, I am Sneha from Panipat. Today I got UK study visa from Vision International Education. मैं यहाँ पे 2 months पहले आई थी regarding to study visa. So आज मैंने अपना वीजा गॉट कर लिया है और मेरी परसों की फ्लाइट है। और यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, यहाँ हर चीज की फैसिलिटी है। सो प्लीज अगर आप भी अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज एक बार विजन इंटरनेशनल जरूर आएं और अपना वीजा यहीं से लगवाएं। हमने यहाँ पर एक स्किट के माध्यम से पेशेंट सेफ्टी वीक चल रहा था 11 से लेकर 17 तारीख तक। तो हमने आज खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आए, हमने यहाँ पे स्किट के माध्यम से सभी लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जो पेशेंट सेफ्टी वीक है वो जो पेशेंट की सेफ्टी वो हम किस तरह से कर सकते हैं। हम जैसे कि कोई भी इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे हैं पेशेंट को तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ लगाना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करके लगाना चाहिए। हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर हमने करके दिखाया कि अपने हाथ को किस तरह से वॉश करके हमें पेशेंट्स के पास जाना चाहिए ताकि उनकी सेफ्टी हम कर सकें। जैसे जितने भी कर्मचारी हैं या जो भी कर्मचारी उनके पास मरीजों के पास जाते हैं, उनसे किस तरीके के मतलब कितनी देर की उनसे बातचीत रही, कितनी देर का उनसे एक पाठ्यक्रम कह सकते हैं उसको कितना रहा वो? हमने 10 to 15 मिनट्स ये स्किट करके दिखाई है। सारे वहाँ पे पेशेंट्स भी थे, हमारे डॉक्टर्स भी थे। हमने उनको, जो पेशेंट्स थे, हमने उनको समझाया है। एक स्किट के माध्यम से बच्चों ने उनको करके दिखाया है कि कैसे कैसे हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं, हम पेशेंट को सेफ्टी करवा सकते हैं अपने पेशेंट्स की। बिल्कुल, ये साथी हैं? हाँ जी, ये स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, बताइए एक बार। Good morning, sir. Good morning. Sir, my name is Sneh. I am BSc Nursing 4th year student and I am from खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कागसर हिसार। सर, हमने अपने स्किट में ये बताया था कि जो भी पेशेंट होता है, पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय हिज नेम एंड UHID नंबर, क्योंकि सर एक नाम से बहुत सारे ही पेशेंट होते हैं तो हम उसको बेड नंबर से भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सर, जो भी हाई कंसनट्रेटेड जो भी मेडिसिन्स होती हैं सर, हम उनको कभी भी पेशेंट के साइड टेबल पे नहीं रखते हैं, क्योंकि सर उनको रखने के लिए हम अलग से सेफ्टी रूम होता है वहाँ पर रखते हैं। और हम एक सिरिंज को बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे बताया जाता है भाई, जैसे HIV है, एड्स है, इस तरीके की जो बीमारियां ना फैले, तो सर उन बीमारियों को ना फैले इसलिए हम एक सिरिंज को सिर्फ एक टाइम के लिए ही यूज़ करते हैं, बार बार एक सिरिंज को यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मली भी अगर उसको कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, नॉर्मली भी अगर कोई डिसीज़ है तो भी हम एक सिरिंज को बार बार यूज़ नहीं करते। जो भी मेडिसिन्स होती हैं सर, हम उनको प्रॉपर डोज के साथ ही देते हैं पेशेंट को। और सर जो पेशेंट होता है, हम उसके पास पूरा राइट होता है कि वो कभी भी डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। और जो नर्स होती है सर, उसको जो भी मेडिसिन्स होती हैं उनको डायरेक्टली नहीं देते, वो प्रॉपर डाइल्यूशन के साथ ही देते हैं। जैसे देखा जाए डॉक्टर इमरजेंसी में भी होते हैं, मतलब एक डॉक्टर का काम मान के चलो एक सैनिक की तरह होता है, 24 घंटे के अनुसार वो काम करते हैं और काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, हर एक की सेवा करने में अग्रसर रहते हैं। अगर देखा जाए बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिक्कत परेशानी का भी बहुत सारे मरीजों को सामना करना पड़ता है, तो कितना मानते हैं अवेयरनेस आएगी सारे प्रोसीजर का? हाँ जी सर, अगर हम ऐसे प्रोसीजर्स की स्किट करके पेशेंट को बताते हैं कि हाँ भाई उनके पास राइट होता है कि वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और सर डॉक्टर अगर इमरजेंसी में है, डॉक्टर कहीं बिजी है, तो ही डॉक्टर अपने फ़ोन पर अपने पेशेंट के बारे में जानकारी दे सकता है, वरना डॉक्टर को एक प्रॉपर नोट के साथ ही बताना होता है इन रिटन फॉर्म में। सर, इससे पेशेंट को भी ये रहता है कि पेशेंट को कॉन्फिडेंट वगैरह इंक्रीज़ हो जाता है, उसको बीमारी वगैरह के बारे में, ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में ईजिली पता होता है उसके। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, बताइए तो। हाँ जी सर, जैसे अब कोई भी हम ट्रीटमेंट वगैरह पेशेंट का करवाने, कोई इमरजेंसी केस आ गया तो हमें रिटर्न में ही कंसंट्रेशन मतलब प्रिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए, तभी हम आगे उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ये सबसे सेफ्टी मेजर है पेशेंट का। जैसे आपने एक बार पहले भी एक बाइट के अंदर बताया था कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, वो उसके अंदर आ रहा है, तो क्या कुछ राइट्स एक मरीज के होते हैं उसके? हाँ जी, हर पेशेंट का एक राइट होता है, जैसे राइट ऑफ पेशेंट, राइट ऑफ डोज, राइट ऑफ ड्रग, कुछ राइट्स होते हैं पेशेंट की, वही हमने फॉलो करने होते हैं। अगर पेशेंट, कई बार ये होता है कोई पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है, हम उसके साथ ऐसा धक्का नहीं कर सकते कि आपको हमारा ट्रीटमेंट लेना ही लेना है।
हर एक पेशेंट का अगर कोई इन इमरजेंसी केस है, उस पेशेंट को उसकी नीड है उस ट्रीटमेंट की, तो हमें उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर उसको समझाना है कि हाँ आपको इस पेशेंट को नीड है, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि हाँ हम आपको ट्रीट कर सकते हैं। बट ये चीज़ होती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो, जैसे आपने स्ट्रेचर की बात करी थी, आपने व्हील चेयर की बात करी, वो बताइए। किसी भी पेशेंट को अगर हम मान लो कोई डिलीवरी हुई है किसी मदर की, तो हम उसे कैसे उस स्ट्रेचर पे शिफ्ट करेंगे, तो वो भी एक सेफ्टी मेजर्स के अंदर ही आता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको व्हील चेयर पे कैसे शिफ्ट करना है, व्हील चेयर से स्ट्रेचर पे कैसे शिफ्ट करना है, उसको फिर वार्ड में कैसे लेके जाना है, वो भी एक सेफ्टी मेजर है। ये सभी आपने कर्मचारी को स्टेप बाय स्टेप मतलब बताया है कि भाई स्किट के माध्यम से ही सारा कुछ हमने समझाया उनको, स्किट की हेल्प से। बिल्कुल। तो साथियों, ये अवेयरनेस की वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि लोगों को अपनी जानकारी, मरीजों को इतनी जानकारी हो कि एक हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद क्या क्या वो सेफ्टी पॉइंट रख सकते हैं। फायर सेफ्टी के बारे में भी आप कुछ बताएंगे? हाँ जी सर, जैसे कभी कई बार ये भी हो जाता है हॉस्पिटल में कोई केस हो जाता है, ऐसा किसी वजह से आग वगैरह लग जाती है, तो हमें भी वो फायर यूज़ करना आना चाहिए कि हम उस आग को कैसे बुझा सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ की नॉलेज भी सबको होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर देखा जाए जनरली अभी हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए हैं, और रोहतक की बात करें, जींद की बात करें या हिसार की बात करें, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए हैं। फायर सेफ्टी वीक हम हरियाणा के अंदर मना रहे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर ये मनाया जा रहा है। और डेली रूटीन में अगर छोटे छोटे हॉस्पिटल की बात करें, करीबन एक वीक के अंदर 5000 से वो मरीज हॉस्पिटल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और चिकित्सा का आनंद लेते हैं। चिकित्सा भरपूर मात्रा में उनको मिलती है, उनकी सेवा की जाती है। और हर एक जानकारी एक मरीज़ को होनी चाहिए फायर सेफ्टी के बारे में और अपने चिकित्सा सुविधा के राइट्स के बारे में। तो लास्ट में आप मरीजों को, जो हरियाणा के मरीज़ हैं, जो भी स्किट या अवेयरनेस के बारे में जानेंगे इस वीक के अंदर, तो उनको आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहिए? यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमेशा पेशेंट की सेफ्टी प्रॉपर तरीके से ही होनी चाहिए, हर पेशेंट के राइट्स होने चाहिए, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। किसी भी पेशेंट के साथ कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें आपके ऊपर ही ट्रीटमेंट धक्के से करेंगे। हर एक पेशेंट का राइट होता है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। साथियों में मिलते हैं ऐसी अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद। देखिए, हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें जो हिदायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें हम लोग जो है सितंबर माह में जो है 11 से लेकर के 17 सितंबर तक जो है वो पेशेंट सेफ्टी वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो सप्ताह है वो पूरे सप्ताह हम लोगों ने विभिन्न एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ हॉस्पिटल में और कॉलेज में जो है वो हम लोगों ने करवाई हैं, जिसमें कि मरीज, पेशेंट्स और उनके जो अटेंडेंट्स हमारे यहाँ पहुँचते हैं, उनकी सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके बारे में जो है हम लोगों ने पेशेंट और अभिभावक जो और हमारे जो स्टाफ के लोग हैं उनको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बताया और विभिन्न एक्टिविटीज़ जो है वो अलग अलग दिनों में चलाएगी। आज हम लोग जो है इसका समापन करने जा रहे हैं और आज हम लोगों ने पेशेंट केयर को लेकर के जो है वो एक फायर सेफ्टी का डेमोस्ट्रेशन बच्चों के लिए रखा है। और उसके साथ साथ खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है उनके बच्चों ने एक स्किट और नाटक के माध्यम से भी जो है वो यहाँ के पेशेंट और अभिभावकों जो है को अवेयर करेंगे। पेशेंट सेफ्टी में हम आपको बता दें कि जो पेशेंट्स हमारे पास पहुँचते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर के ये है कि एम्बुलेंस जब उनको उतारे तो उनके लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर की जो सुविधा है वो उपलब्ध होनी चाहिए। हमारी जो गर्भवती महिलाएं, अगर उनको चलने में दिक्कत है तो लिफ्ट का जो अरेंजमेंट्स है वो सरकार की तरफ से हम लोगों ने किया हुआ है। दवाइयाँ जो सरकार उपलब्ध करवाती है, कुछ एक दवाइयों के जो है वो मिनिमम कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए हमें उनको गाइड करना होता है उनको। और जो उनके साथ अटेंडेंट्स आते हैं कि आप लोगों को ये दवा खाली पेट खानी है, ये दवा रोटी खाने के पश्चात खानी है, ताकि साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके और जो उनके इफ़ेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम पहुँचे हैं। इसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ जो आहार है कि कुछ लोगों को, जैसे गर्भवती महिलाओं को हम लोग ये बताते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, आपको आयरन की टेबलेट्स है वो दिन में खानी होती है, कैल्शियम की टेबलेट्स है वो आयरन के साथ मिक्स नहीं करनी होती, वो शाम को खानी होती है, दूध के साथ लेनी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ताकि पेशेंट को किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई असुविधा ना हो, दवाइयों का पूरा जो प्रभाव है उनके शरीर के ऊपर आए और वो जल्द से जल्द जो है यहाँ से ठीक होकर के जाए। इस तरह का जो पेशेंट सेफ्टी वीक है वो हम लोगों ने 11 से 17 तक सेलिब्रेट किया और आज इसका समापन है। और हमारे पास खुशी कॉलेज के और नर्सिंग के बच्चे भी पहुँचे, उन्होंने आज एक स्किट और नाटक के माध्यम से बच्चों को अवेयर किया।
नर्सिंग से आए हैं। आज हमने पेशेंट्स को पेशेंट सेफ्टी वीक चल रहा है 11 से लेकर 17 तक, तो उसके बीच में हमने पेशेंट्स को एक स्किट के दौरान समझाया है कि पेशेंट्स की जो सेफ्टी है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। हमने इसमें 6000 पेशेंट्स को अवेयर किया है कि हम पेशेंट की सेफ्टी किस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई भी इन द केस कि हम पेशेंट को कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी इसके दौरान समझा सकते हैं कि कैसे अपनी हेल्थ को सही रखना है, कौन सी डाइट लेनी है, हरी सब्जी वगैरह खानी है। उस दौरान कोई भी पेशेंट है उसको हम कोई मेडिकेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ करने हैं। इस सब चीज़ों को हम स्किट के दौरान इस चीज़ को हमने समझाया है। तो हम खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आए हैं, ये सब चीज़ें हम एक स्किट के माध्यम से समझाएंगे। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and don't forget to follow my account on Instagram also.